नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है कैलेंडर में, जरा उसके बारे में बात कर ले मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हमने कैलेंडर का बेसिक पढ़ा था, जनरल ईयर किसे कहते हैं, लीप ईयर किसे कहते हैं, ऑड डेज कैसे निकालते हैं। फिर हमने ऑड डेज बिटवीन मंथ निकाला था, महीनों के बीच में विषम दिन, ऑड डेज बिटवीन मंथ। फिर हमने ऑड डेज बिटवीन ईयर्स निकाला था, साल के बीच में विषम दिन कैसे निकालें उसके बारे में बात करी। फिर हमने इससे रिलेटेड 4 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। ठीक है, उसके बाद हमने डे फाइंड आउट किया था। डे फाइंड आउट के भी हमारे पास दो तरीके थे, एक बेसिक तरीका था और एक कोड वाला तरीका था। बेसिक मतलब ऑड डेज निकालने वाला, फिर एक कोड वाला तरीका था। फिर हमने रिपीटेशन के बारे में बात करी थी प्यारे बच्चों, और इसमें मंथ के लिए अलग बात करी थी और ईयर्स के लिए अलग बात करी थी। और फिर हमने सेंचुरीज फर्स्ट एंड लास्ट डे के बारे में बात किया था, सेंचुरीज फर्स्ट एंड लास्ट डे। यहाँ तक की बातें हम पढ़ चुके थे, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातों को आपने अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया हो। आज की क्लास में हम बात करेंगे सबसे पहले एज कैलकुलेशन की, उम्र की गणना, YTT यस्टरडे टुडे टुमारो वाले क्वेश्चंस, उसके बाद मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये करते ही हमारा टॉपिक और टॉपिक के साथ साथ हमारा ये पूरा सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और पूरी तरीके से अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाएगी प्यारे बच्चों कि आपने अगर सिलेबस को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो अब उसका रिवीजन और उसके साथ उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाने से ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। सभी का स्वागत है, मैं बहुत बढ़िया, आप लोग कैसे हो, ठीक ठाक हो ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नाम है एज कैलकुलेशन, उम्र की गणना। एज कैलकुलेशन, उम्र की गणना। कई बार आपको लगता है कि हम कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो गए, एलिजिबिलिटी जब आप चेक करते हैं या फॉर्म भरने जाते हैं वहां आपको समस्या आती है। तो जैसे मान लो पहले टाइप का प्रश्न यहां आता है, शीला वॉज born on 29th of July 2005. Then what will her age be on 15th August 2025? ठीक है, शीला का जन्म, क्वेश्चन लिखो भाई, शीला का जन्म 29 जुलाई, शीला का जन्म 29 जुलाई 2005 को हुआ था। शीला का जन्म 29 जुलाई 2005 को हुआ था। तो शीला 15 अगस्त, तो शीला 15 अगस्त 2025 तक, शीला 15 अगस्त 2025 तक कितने वर्ष की हो गई, कितने वर्ष की हो गई, शीला 2025 तक कितने वर्ष की हो गई। ये है बेटा एज कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्या है, एज कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन। एक मिनट, ठीक है भाई। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, जिससे कंपेयर करते हैं ना उसको हम सबसे पहले तो लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ईयर, ईयर के बाद लिखते हैं मंथ, और मंथ के बाद लिखते हैं डेट। इस फॉर्मेट में हम हमेशा लिखते हैं। ठीक है, और जिससे कंपैरिजन कर रहा है सबसे पहले वो लिखते हैं। जैसे बोला गया 15 अगस्त 2025, तो आपने 2025 लिखा, अगस्त 8वां महीना और 15 तारीख, और जिस दिन वो पैदा हुए ऐसे लिखो, 2005 को शीला पैदा हुई है, जुलाई 7वां महीना और 29 तारीख को। ठीक है भाई, आपने ये लिख दिया, अगस्त 8वां महीना ही होता है, जुलाई 7वां महीना ही होता है। अब जरा इसको माइनस करना है, क्या मैं 15 में से 29 को माइनस कर सकता हूं? आप कहोगे कर तो सकते हैं, माइनस में 14 आएगा। क्या कोई भारत में या पूरे विश्व में ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो नेगेटिव दिन में पैदा हुआ, कि 15 दिन पहले पैदा हो गया है, आज डॉक्टर को सूचना और उसके मम्मी पापा को सूचना मिली है, अरे मेरा बेटा तो 15 दिन पहले हो चुका था? ऐसा हुआ कभी? नहीं ना। जब भी इस डेट से छोटी ये डेट आ जाए तो इससे बड़ी इसको बनाना है। कैसे बनाए? मैंने कहा इसमें से एक महीना बाहर निकाल लेते हैं, और वो जो महीना बाहर निकालेंगे ना उसी के नंबर ऑफ डेज लेंगे। यहां से अगस्त बाहर निकाला तो अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। ठीक है, अब देखो 31 पर 15 कितना हुआ? 46, 46 में से आपको क्या माइनस करना है? 29। 16 में से 9 गया 7, और 3 में से 2 गया 1, कितना आया? 17 आया। ठीक है, और 7 में से 7 माइनस करोगे तो 0 आएगा, और 25 में से 5 माइनस करोगे 20 आएगा। तो 20 साल 0 महीने 17 दिन की हो गई है कौन? आपकी शीला। कौन हो गई है बेटा? आपकी शीला हो चुकी है। कितने साल की? 20 साल और कितने दिन की? 17 दिन की। ठीक है भाई, क्लियर? ऐसे ही हम निकालते हैं। तो जब भी आप एसएससी में एलिजिबिलिटी देखते हो ना, तो एलिजिबिलिटी चेक करना, आप बड़े आराम से जब आप अपने एज की कैलकुलेशन कर लोगे तो एलिजिबिलिटी भी चेक कर पाओगे। जैसे मान लो एक प्रश्न आपके सामने दे रहा हूं, एक लड़की है मुन्नी, जिसका जन्म 30 अक्टूबर 2002 को हुआ था। तो बताइए मुन्नी जो है ना, आज क्या तारीख है भाई? 2 तारीख है क्या? 2 जून 2025 तक कितने साल की हो गई मुन्नी? 2 जून 2025 तक कितने साल की हो गई? अब सबसे पहले क्या करेंगे, ईयर के फॉर्मेट में लिखेंगे, फिर मंथ के फॉर्मेट में लिखेंगे, फिर डेट के फॉर्मेट। तो 2 जून 2025, हमने 2025 लिख दिया, जून छठा महीना है और तारीख है 2, और यहां लिखा 2002 माइनस करना है अक्टूबर 10वां महीना और 30 तारीख को। अब आप मुझे बताओ हम क्या करें? मैंने कहा इसमें से एक महीना बाहर निकालते हैं क्योंकि 2 से 30 माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ 5 महीने बच गए, और जो महीना निकाल रहे हैं वो जून का महीना है, जून में दिन होते हैं 30, 30 और 32 में से 30 घटाएंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अब भाई 5 महीने से 10 महीने भी माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से एक साल निकालो पूरा, और एक साल में महीने होते हैं 12, 12 5 17 में से 10 घटाया कितना आया? 7। अब यहाँ क्या बच गया? 2024, 24 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 22। मुन्नी का जन्म 22 साल 7 महीने और 2 दिन है। मुन्नी का जन्म 22 साल 7 महीने और 2 दिन की हो गई मुन्नी। मुन्नी कब हो गई? 22 साल 7 महीने और 2 दिन की हो गई। ठीक है, एक और लड़की थी अन्नू, और अन्नू का जन्म 25 मार्च 2005 को हुआ था। ठीक है, तो बताइए अन्नू जो है 24 जुलाई 2025 तक कितने साल की हो जाएगी? जल्दी जल्दी बताइए, बोलो भाई। बेटा एसएससी वाली बैंक वाली बना जाओ, नाम पे जाओ बस।
बोलो भाई, सबसे पहले क्या लिखा 2025, फिर जुलाई कौन सा महीना बेटा, 7वां महीना, और तारीख है 24, तारीख क्या है 24, और यहाँ देखो 2005 है, मार्च तीसरा महीना और 25 तारीख। तो यहाँ से जुलाई पूरा बाहर निकालो तो 31, 20, 51, 4, 55 में से 25 माइनस करेंगे 30 आएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आएगा, 25 में 5 माइनस करेंगे 20 आएगा। 20 साल 3 महीने और 30 दिन की हो चुकी है, 20 साल 30 महीने 3 महीने और 30 दिन की हो चुकी है। भाई वाह, क्या आंसर निकाल रहे हो आप लोग। एक लड़की है जिसका नाम है सपना, और सपना पैदा हुई थी 22 दिसंबर 1995 को। तो बताइए सपना का जन्म 15 अक्टूबर 2020 तक कितने, सॉरी 2022 तक कितने साल की हो गई सपना, बताओ भाई, सपना का उम्र बता दो अब तुम। बोलो भाई, सपना कितने साल की है। देखो 1995 पहले लिखा, दिसंबर 12वां महीना 22 तारीख, अक्टूबर 10वां महीना 2000, सबसे पहले 2022 लिखना था, अक्टूबर 10वां महीना 15 तारीख, 1995 दिसंबर 12वां महीना 22 तारीख। इसमें से एक महीना निकाला तो 31 दिन बनेंगे, 31 10 41 5 46 में से 22 घटाएंगे 24, बचे 9 महीना, इसमें से एक दिन निकालो 12 9 21 में से 12 घटाओगे 9 आएगा, और 21 में से क्या घटाना है 95, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ कितना बचा भाई एक, तो 200 में से 201 में से 199 घटाएंगे 2 आएगा, 26 ईयर 9 महीने 24 दिन। सपना तो काफी बड़ी होगी। चलो कर लोगे क्या इस प्रकार के सवाल, फटाफट बताओ, क्या इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे प्यारे बच्चे। अब उम्र निकालना कोई दिक्कत है क्या, उम्र निकालने में किसी को कोई समस्या है क्या। चलो, उम्र निकालने में समस्या नहीं था तो एक प्रश्न करेंगे हम, और वो प्रश्न करेंगे इस टाइप का, ठीक है। जरा पहले मेरी बात सुनना फिर सवाल करना। हम यस्टरडे को क्या बोलते हैं भाई, यस्टरडे परसों, और ये परसों कौन सा, बीता हुआ, कौन सा परसों भाई, बीता हुआ। डे बिफोर यस्टरडे को क्या बोलते हैं, परसों थोड़ी ना बोलते हैं, कल बोलते हैं, और वो भी क्या बोलते हैं, बीता हुआ। दिमागवा हैंग हो गया है जी। डे बिफोर यस्टरडे को क्या बोलते हैं, परसों, और वो भी बीता हुआ, कौन सा, बीता हुआ, ठीक है। टुडे आज, टुमारो कल, आने वाला सबको पता है, और डे आफ्टर टुमारो इसको हम बोलते हैं परसों, वो भी आने वाला, ठीक है भाई। चलो, बोला गया 3 डेज बिफोर यस्टरडे इज मंडे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चे, YTD लिखना है, यस्टरडे टुडे टुमारो। बोला गया डे बिफोर, 3 डेज बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले कौन सा दिन था, मंडे था। तो पूछा गया व्हाट विल बी ऑन 3 डेज आफ्टर टुमारो, टुमारो के 3 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आने वाले कल से, यहां लिख लेना आने वाले, वैसे एग्जाम में नहीं लिखा होगा तो एक बार आपको अंग्रेजी देखनी पड़ेगी। तो यदि बीते हुए कल से, बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार है, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। अब आपने कहा कि बीता हुआ कल यस्टरडे के 3 दिन पहले मंडे है, तो आने वाला कल टुमारो के 3 दिन बाद क्या होगा। तो मंडे के बाद ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है प्यारे बच्चों, ये फ्राइडे है, ये सैटरडे है, ये संडे है, ये मंडे है, वापस ये क्या है, ट्यूसडे है। राइट आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। क्या आंसर आने वाला है, ए ऑप्शन। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आप मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। बोलो भाई, 4 डेज बिफोर टुमारो इज मंडे, देन व्हाट विल बी ऑन 4 डेज आफ्टर यस्टरडे। जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यस्टरडे टुडे टुमारो, ठीक है भाई। बोला गया 4 डेज बिफोर टुमारो, टुमारो ये है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ये कौन सा दिन है, मंडे है। पूछा गया देन व्हाट विल बी ऑन 4 डेज आफ्टर यस्टरडे, यस्टरडे से 1 2 3 4, ये वाला दिन कौन सा होगा। तो मंडे के बाद ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है, ये सैटरडे है, और ये संडे। राइट आंसर इज संडे, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट चॉइस, सी बिल्कुल सही आंसर। कन्नू शिवांश रिया आर्यन लक्षिता कृष्णा चंद्रा नामिका प्राची, और जी का आंसर बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चे, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, फटाफट ट्राई करो भाई। बोलो भाई, इफ 2 डेज बिफोर यस्टरडे, 2 दिन आज मैं कह रहा हूं कि आज के 2 दिन पहले के 2 दिन पहले, मतलब 4 दिन पहले ना, तो यहाँ 2 डेज बिफोर 2 डेज का मतलब 4 डेज बिफोर, 4 डेज बिफोर हो गया ना। यस्टरडे इज वेडनेसडे, तो ये YTT, यस्टरडे के पहले 4 दिन, 1 2 3 4, ये कौन सा दिन है, वेडनेसडे। देन व्हाट विल बी ऑन 5 डेज आफ्टर टुडे, टुडे से 5 दिन, 1 2 3 4 5, ये वाला दिन बताना है। वेडनेसडे के बाद ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है, ये सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। तो आंसर क्या आएगा, सैटरडे, सैटरडे। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अदीप कन्नू श्रेया आर्यन कृष्णा तीसा शिवांश मधुरम और जी आर्टिफिशियल का आंसर सही है। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन प्यारे बच्चों, फटाफट बताओ। क्या मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार के सवाल आराम से सॉल्व हो जाएंगे क्या।
अरे जल्दी जल्दी बता दो ना, क्या इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? चलो भाई, अगर हो जाएंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। बोलो भाई। बोलो भाई, हाउ मेनी टाइम्स 29 फरवरी विल कम इन 400 ईयर्स? 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? ये बहुत शानदार सा प्रश्न है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है सर, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। तो इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया कि 400 साल में लीप ईयर कितने बार आएंगे। तो आप कहोगे कि सर 100 साल में हमारे पास लीप ईयर आते हैं 24। कितने आते हैं? 24। क्योंकि आपने 100 को डिवाइड किया 4 से, कितनी बार में गया? 25 बार में। लेकिन आपने कहा कि सर 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है, तो 25 में से एक माइनस किया, कितना? 24। तो बताओ 400 साल में कितना आना चाहिए? तो 4 इंटू 24 होना चाहिए ना, 96। लेकिन आपने कहा कि सर 100वां 200वां 300वां वर्ष तो लीप वर्ष नहीं है, लेकिन 400वां वर्ष लीप वर्ष होता है, तो एक ऑड डेज मतलब 1 फरवरी 29 400वें वर्ष में भी आएगी। तो आंसर आपका आएगा 97। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। मुस्कान, अनु, कनु, श्रेया, शिवांश, आर्यन, मयंक, जयहिंद, खुशी और महक का आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से करना प्यारे बच्चे, कि इस क्वेश्चन में देखते हैं कितने दोस्त क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं सही से। बोलो भाई, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा? 400 वर्षों में 29 तारीख। अच्छा बताओ, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में मिनिमम 11 ऐसे महीने होते हैं जिनमें 29 तारीख आती ही आती है। इसका मतलब मिनिमम 11 ऐसे महीने की 29 तारीख आएगी। एक साल में 11 महीने, तो 400 साल में कितने महीने? तो आप कहोगे सर 4400 बार तो लीप ईयर आना तय है, लेकिन बाकी जो बचे लीप ईयर है वो, सॉरी, 4400 बार 29 तारीख आना तय है, लेकिन बाकी जो 29 तारीख आएंगे वो लीप वर्ष में आएंगे। और आपको पता है कि 400 साल में लीप ईयर आते कितने हैं? 97 टाइम्स। तो आंसर क्या आएगा? 4497। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। सूरज, कन्नू, सालू, लक्षिता जी, ITI, मयंक, प्राची, वीरेंद्र और शुभी का आंसर बिल्कुल। अगला प्रश्न प्यारे बच्चे आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए क्या आएगा। बोलो भाई अल्ताफ, क्या आंसर आएगा? जल्दी जल्दी बताओ अल्ताफ, क्या आएगा आंसर? बोलो भाई, इफ टुडे इज मंडे देन विच डे विल बी आफ्टर 55 डेज? यदि आज सोमवार है, टुडे कौन सा दिन है भाई? मंडे है। तो बोला गया है कि 55 दिन बाद। तो 55 दिन बाद का मतलब होता है कि 55 को हमने 7 से भाग दिया, 7 7 49 बचा 6, और आगे की बात पूछ रहा है तो मंडे में 6 दिन जोड़ना है। तो आप -7 करोगे तो -1 आ जाएगा, तो मंडे में से एक घटाओगे प्यारे बच्चे, तो आंसर क्या आएगा? संडे आएगा। राइट आंसर इज ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आयुषी, अमित, खुशी, प्रतीक, दिवाकर, आर्टिफिशियल, सृष्टि, कृष्णा, कन्नू और अक्षय का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चे, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट बताओ। बोलो भाई, यदि आज मंगलवार है तो 260 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अगर आज ट्यूसडे है, 260 दिन बाद पूछा गया है, तो 260 को 7 से भाग दो, 7 या 21, 7 7 या 21, 5 0 7 7 49 बचा एक। ट्यूसडे में आपको क्या करना है? +1। वेडनेसडे इज द करेक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर जी। ठीक है प्यारे बच्चों। जय हिंद, आर्टिफिशियल, चंद्रा, गौतम, शिवांश, पायल, कृष्णा, अक्षय, प्रतीक, अमृता। चलो मैं आपसे सवाल गलत करवा दूं तो ये आपसे सवाल नहीं, अभी नहीं गलत करवाऊंगा, अभी रुक जाओ। अभी रुक जाओ, एक दो क्वेश्चन और कर लो, फिर मैं गलत करवाता हूं आपसे। कह के गलत करवाऊंगा इस सवाल के बाद। बोलो भाई, आज मंडे है तो 583 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो मंडे में -583 डिवाइडेड बाई 7, 7 8 56 और 7 या 21 बचा दो, मंडे में -2 कर दो, आंसर विल बी सैटरडे। कौन सा दिन इज सैटरडे? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। सर मेरा कमेंट का सीन खराब हो गया, किसी और का कमेंट नहीं दिख रहा है, ब्लॉक कर दिया क्या? सर बेटा तुम्हारा आ तो रहा है, तो आपको क्या करना है? माइनस करना था। सैटरडे विल बी द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। चंद्रा, सृष्टि, शिवांश, लक्षिता, आयुषी, अनामिका, जयंत, ITI, त्रिशा और कन्नू का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं कह के गलत आपसे करवाऊंगा, ये क्वेश्चन जरा करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही दे पाते हैं। बोलो भाई।
यदि आज सोमवार है तो 55वें दिन कौन सा दिन होगा? देखो 55 दिन बाद और 55वें दिन दोनों में अंतर होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो मैं 8वें दिन के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं बोलूं आज का 7वें दिन आज से 7वां दिन कौन सा दिन होगा, तो मैं 6 दिन बाद की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आज मंडे है तो आपसे पूछा गया है 55वां दिन कौन, इसका मतलब 54 को आपको 7 से माइनस करना है, तो रिमाइंडर बचा 5, मंडे में 5 जोड़ेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आंसर विल बी सैटरडे, सैटरडे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने इस सवाल का उत्तर गलत दिया होगा। 46% बच्चों ने मात्र आंसर दिया। दिवाकर, आर्टिफिशियल, पायल, मधुरम, शिवांश, अदीप, सृष्टि, अनामिका, अमित और खुशी, ये कुछ बच्चे हैं जिनका आंसर आया है। लेकिन मैंने कह के गलत करवाया कि नहीं करवाया, बताओ। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि 55वां दिन कौन सा हो, तो हमेशा उससे एक दिन पहले को 7 से डिवाइड करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूंगी, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बोलो भाई। बोला गया यदि आज मंडे है तो बताइए 75वां दिन कौन सा होगा। तो मंडे में 75वां दिन पूछा है, तो प्लस 74/7, तो 7 दाम 70 बचा 4, तो मंडे में आपको 4 दिन जोड़ना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आंसर विल बी फ्राइडे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी बिल्कुल सही आंसर है। जी कृष्णा, प्रतीक, गौतम, आयुषी, कन्नू, सूरज, पूजा, कांक्षा, आशुतोष का आंसर बिल्कुल सही है। अब आते हैं कुछ और टाइप के प्रश्नों पे, जहां पे जन्मदिन भूल जाते हैं तो उसका उत्तर कैसे निकाला जाता है उसके बारे में। ये प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने है, सोचिए समझिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ भाई। इट्स हॉट टुडे। कोई बात नहीं, चाय पियो बेटा, गर्मी गर्मी को काटता है। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। बोलो भाई। Jaya remembers that her brother's birthday comes after 17th but before 21st February, but her brother remembers that it is after 19th and before 24th. What does her brother birthday come? जया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 के बाद 21 के पहले आता है, तो 17 के बाद 21 के पहले कितनी डेट हुई? 18, 19, 20। जबकि उसके भाई को याद है कि 19 के बाद और 24 के पहले आता है, तो 20, 21, 22 और 23। अब इन दोनों में जो कॉमन होता है ना भाई, आपका आंसर होता है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। डी बिल्कुल सही आंसर। अनु, एसएससी, पायल, सोहेल, कन्नू, श्रेया, कांचा, आयुषी, लक्ष्य, खुशी और महक का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न प्यारे बच्चे आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। बोलो भाई, फटाफट बताओ प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई, फटाफट सारे बच्चे बताओ यार, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो। राजू को याद है कि उसकी बहन कविता का बर्थडे 15 के बाद और 20 के पहले आता है, तो 16, 17, 18, 19। जबकि उसकी मम्मी को याद है कि कविता का बर्थडे 17 के बाद और 19 के पहले आता है, तो 18। जो कॉमन होगा उसी दिन बर्थडे मना लेंगे, हम लोग भी जाके केक खाएंगे। ये ऑप्शन सही आंसर है। सोहेल, सृष्टि, प्रकाश, रिया, अक्षय, प्रतीक, जी, पायल, कृष्णा और मोनी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, तो ये आपका कैलेंडर प्यारे बच्चों टॉपिक खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। कैलेंडर टॉपिक अब आपका पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। कैलेंडर में सारी बातें हमने पढ़ ली भाई। कैलेंडर का बेसिक्स हमने पढ़ लिया। ठीक है, ऑड डेज बिटवीन मंथ पढ़ लिया, महीनों के बीच में विषम दिन। ऑड डेज बिटवीन ईयर्स पढ़ लिया, साल के बीच में विषम दिन। ऑड डेज बिटवीन ईयर्स पढ़ लिया। उसके बाद से हमने 4 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। उसके बाद से प्यारे बच्चों हमने डे फाइंड आउट भी कर लिया। डे फाइंड आउट कर लिया, एक आपका ऑड डेज वाले तरीके से और दूसरा आपका कोड वाले तरीके से। फिर मैंने रिपीटेशन के बारे में भी आपको बताया, और वो भी मंथ और ईयर्स के अलग अलग, मंथ का अलग और ईयर्स का अलग। फिर उसके बाद सेंचुरी के पहले आखिरी दिन पढ़े, सेंचुरीज फर्स्ट एंड लास्ट डे। उसके बाद से हमने एज कैलकुलेशन के बारे में बात करी, उम्र की गणना। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने YTT वाला मेथड पढ़ा, और उसके बाद हमने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी। तो अब हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा टॉपिक प्यारे बच्चों बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ठीक है, और इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों आपका बैच भी फिनिश हो चुका है। बैच फिनिश हो चुका है। अब आपकी तरफ से बस प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा
आपकी तरफ से कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। जो भी सिलेबस मैंने पढ़ाया है ईमानदारी से अच्छे से उन सारे सिलेबस को पढ़ना है। जो अभी तक आपका छूट गया है उसको रिवाइज करना है। रिवीजन करने के बाद उसके सबसे पहले टॉपिक वाइज सवाल करने हैं। टॉपिक वाइज जब एक बार पूरी तरीके से कर लो तब आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं शानदार तरीके से। मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था आज से 3-4 महीने पहले और आज, इसके बीच में आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। टॉपिक को सीखने समझने के साथ आपने अच्छे तरीके से पूरा का पूरा सेशन देखा होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी आपको सफलता मिल जाए अपने जीवन में, बहुत जल्दी आपकी सरकारी नौकरी आपके हाथ में हो, आपके कदमों में हो। और बहुत जल्दी से जल्दी मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे जो है ना शादी वादी करें, है कि नहीं। नौकरी लगने के बाद अगला टारगेट तो वही होता है। तो भाई साहब शादी वादी में बुलाना, और नौकरी मिलने के बाद भूलना नहीं। भूल भी नहीं पाओगे, जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं मैं याद आ जाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारे लोग बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी करेंगे, अच्छे तरीके से, और मिलेंगे हम आपसे यूट्यूब पे मिलते रहेंगे। उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट दिक्कत परेशानी है, ऑलवेज मैं अवेलेबल हूं आपके लिए। आपके पास टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप अपने टेलीग्राम है, उस पर आप अपने क्वेरीज लिख सकते हैं, उसमें बात करने की इच्छा हो वो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है वो लिख सकते हैं, सारी बातें। ठीक है, तो वाईटी पे तो आओगे, बिल्कुल वाईटी पे मिलेंगे। और कहाँ जाएंगे भाई? सर शादी नहीं, आपके और मयूर सर के साथ ट्रिप पर जाएंगे। चलो ट्रिप पे चल लेना, कोई बात नहीं भाई। ठीक है, सपने में आते हो बेटा, ऐसे कैसे यार, ऐसी बातें नहीं करनी। ऐसी बातें कम से कम मेरे से तो नहीं करनी, बाकी तो करो जीवन में। अच्छा ठीक है, चलो मिलेंगे, मिलते रहेंगे। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछते रहना। कनेक्ट रहेंगे हम लोग टेलीग्राम के माध्यम से, या उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कनेक्ट होने के। यदि आप चाहो तो आप कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस शानदार स्मूथ